अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उन इन्वर्टर्स के बारे में। जब आप सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं तो आपके जहन में एक कंसेप्ट आता है सोलर इन्वर्टर को लेके कि ये प्योर साइन वेव है या सिमुलेटेड साइन वेव है या स्क्वायर साइन वेव है। इसके मुख्तलिफ इकसाम है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि प्योर साइन वेव और ये सिमुलेटेड स्क्वायर साइन वेव, ये इनमें क्या फ़र्क है, मॉडिफाइड साइन वेव इनमें क्या फ़र्क है, यूपीएस में, इन्वर्टर में क्या फ़र्क है। ये सारी डिटेल्स के बारे में आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर के हवाले से कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है। अब इन्वर्टर्स और यूपीएस में भी थोड़ा सा आप डिफरेंस जान लेंगे कि इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर्स जिनको कहा जाता है, उनके साथ सोलर पैनल्स का अटैच होना लाजमी होता है, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट को एसी करंट में, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में। ये होते हैं सोलर इन्वर्टर्स। यूपीएस का काम भी कुछ इसी तरह का ही होता है, लेकिन यूपीएस क्या करते हैं, उसके साथ हम वापडा की एनर्जी सप्लाई को जो है अटैच करते हैं और उसी से हम अपना बैटरी बैकअप बनाते हैं और फिर बैटरीज को हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यूपीएस में होता है। यूपीएस को अगर देखा जाए तो ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसे कहा जाता है। ये इस तरह का इन्वर्टर होता है जो लाइट के जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देता, यानी कि फ्लक्चुएट होती है लाइट एक से दो सेकंड के लिए इन्वर्टर्स में जो है ये फीचर होता है कि जब भी शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे करंट की तरफ, जैसे कि ग्रिड के साथ अटैच है सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स के साथ भी अटैच है, बैटरी बैकअप के साथ भी अटैच है, तब जब ये शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे करंट की तरफ तो मॉडिफाई करते हैं अपने आप को या शिफ्ट करते हैं, स्मूथली शिफ्ट नहीं हो पाते, या जो भी इसमें एक फंक्शन रखा जाता है कि जब ये साइन वेव कन्वर्ट होती है किसी दूसरे करंट की वजह से तो इसमें फ्लक्चुएशन नैनो सेकंड के लिए भी फ्लक्चुएशन हो सकती है। अब इनके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। साइन वेव टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूं कि इसकी डिस्कवरी करीब 4000 साल पहले हो गई थी। ये बेबीलोन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ग्रीस सिविलाइजेशन के लोग इस साइन फंक्शन को उन्होंने इस्तेमाल किया था और इस सिस्टम को समझा था। हिपार्चस एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले साइन फंक्शन को डिस्कवर किया था और आज भी क्रेडिट साइन फंक्शन का हिपार्चस को ही जाता है। आज के दिन हमें यह टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है सोलर इन्वर्टर्स में और उसी में हम समझते हैं कि इसमें आखिर क्या डिफरेंस है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन आप उसे प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आप तक आते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएस के हवाले से कि इसके फायदे क्या हैं, ये हमें किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों के लिए यही फायदेमंद रहता है, बजाय इसके कि हम एक हैवी इन्वर्टर लें और ओवर खर्चा करके हम एक महंगा जो है इन्वर्टर खरीद के उसको हम यूज़ करें। तो क्या यूपीएस भी हमारी वही चीज़ काम कर सकता है? जी हाँ, हम इसी के बारे में बात करते हैं। यूपीएस को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है, जिसका मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जो भी लाइट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं ये उसको मिटिगेट करता है, खत्म करता है। अब बात करते हैं यूपीएस की, तो ये किन चीज़ों के लिए बेस्ट होता है। जो भी ऐसा आइटम जैसे स्क्रीन से लिंक करता है, या एलईडी या एलसीडी टाइप या मोबाइल्स हो गए, इसके अलावा जो मोटर के अलावा के फंक्शन है जैसा कि एसी वगैरह है, ये जो एसी के सिस्टम है, जो आजकल के एसी इन्वर्टर एसी आते हैं, ये जो है कम एम्पेयर पे ही स्टार्ट होते हैं, उनके लिए ये यूपीएस बेनिफिशियल रहता है। हमें यूपीएस ही लगाना चाहिए, चाहे हम सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं तो हमें यूपीएस लगाना चाहिए, बैटरी बैकअप भी बनाना चाहिए और सोलर पैनल्स भी, क्योंकि अब एडवांस यूपीएस आ चुके हैं, ऐसे इन्वर्टर्स आ चुके हैं। इसमें मतलब कि इन्वर्टर्स में भी 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक यूपीएस इन्वर्टर कहा जाता है, इसी को ही सिमुलेटेड साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स कहा जाता है। इनको स्क्वायर साइन वेव भी कहा जाता है। यूपीएस को देखा तो स्क्वायर साइन वेव इन्वर्टर्स जो होते हैं इनका क्या फायदा है, ये सबसे जो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, ये लाइट्स आपकी, फैंस हो गए या मोटर के जितने भी आइटम्स हैं, चाहे मशीन के अंदर मोटर के लिए, चाहे आपका वाटर पंप है, उनके लिए जो चीज है वो स्क्वायर साइन वेव इन्वर्टर है, वही आपको लेना चाहिए, बजाय आप प्योर साइन वेव की तरफ शिफ्ट हो। आप एक ज्यादा पैसों में उसको खरीद तो लेंगे, लेकिन आपके लिए वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना। इसका एक और फायदा आपको बताता चलूं कि ये बैटरी बैकअप इजीली, मतलब कि जल्दी चार्ज करता है बैटरीज को एज कम्पेयर टू प्योर साइन वेव। उनका जो बैटरी चार्ज करने का टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, और जो स्क्वायर साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर्स होते हैं ये बैटरी को जल्दी चार्ज करते हैं। आप कोई भी इन्वर्टर लेंगे उसके ऊपर लिखा होता है कि ये प्योर साइन सोलर इन्वर्टर है या मॉडिफाइड साइन वेव है या सिमुलेटेड है, स्क्वायर वेव है। ये जो मॉडिफाइड या सिमुलेटेड है ये स्क्वायर साइन वेव से इन्वर्टर्स होते हैं।
ये आप कोई भी इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे प्योर साइन वेव लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिमुलेटेड साइन वेव, ये मॉडिफाइड साइन वेव, इस तरह का होते हैं। ये मेंशन किया होता है। जब भी आप इन्वर्टर्स ले रहे हैं अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ही सोलर इन्वर्टर आप लें। अब जैसे कि हम स्क्वायर साइन वेव के हवाले से बात कर रहे थे तो इसका आउटपुट वोल्टेज के हवाले से बात करें, जो पावर सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज पावर सप्लाई जो करंट आता है इसमें से, ये देता है 250 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट तक। वैसे जो हमारे ग्रिड से वापडा से बिजली आती है या हम सोलर पैनल से भी जो हम प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर से हासिल करते हैं वो क्या होती है 220 से 240 वोल्ट तक हमें मिल रही होती है पावर सप्लाई। अब उसके जो स्क्वायर साइन वेव की फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात करें, अब फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे एक अहम बात है जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कि फ्रीक्वेंसी इसकी जो हमें मिलती है, क्योंकि 250 से 270 वोल्ट हमें करंट दे रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तकरीबन होती है 45 टू 48 हर्ट्ज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। अब इसको डिस्कवर किया था हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, जिसको फ्रीक्वेंसी जिससे हम मेजर कर सकते हैं। अब ये जो हर्ट्ज का वर्ड है ये हेनरिच हर्ट्ज के नाम से ही हर्ट्ज इसको यूनिट दिया गया था फ्रीक्वेंसी को। इसी तरह ही वोल्ट के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि लेसेंड्रो वोल्टा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1800 में इस पर वर्क किया था और उन्होंने दुनिया में सबसे पहली बैटरी बनाई थी जिससे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी हासिल की थी। और जो वोल्ट का यूनिट उसको मिला था, करंट को जो वोल्ट यूनिट मिला था वोल्ट का, वो इन्हीं के नाम से ही मिला था, लेसेंड्रो वोल्टा, यानी कि वोल्ट का यूनिट उनको मिला था करंट को। तो ये इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, वोल्ट का, जो करंट का उन्होंने यूनिट दिया था। अब बात करते हैं जो हमारे घर के जितने भी होम अप्लायंसेस वगैरह हैं वो बनाई जाती हैं 220 वोल्ट से 240 वोल्ट्स। अब स्क्वायर साइन वेव इन्वर्टर क्या करता है, ये 250 से 270 तक रखता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको चेक करना चाहें कि कौन सा प्योर साइन वेव है और कौन सा सिमुलेटेड साइन वेव सोलर इन्वर्टर है, तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। इसी तरह के आप उससे कनेक्शन लगाएंगे मोटर वाली चीज़ का, जैसे फैन है, फैन के अंदर आप कभी भी चेक करेंगे या जैसे ट्यूबलाइट होती है आप उससे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी आप ये यूपीएस पे लगा होगा आपका कनेक्शन, या फिर स्क्वायर साइन वेव सोलर इन्वर्टर कह लें, उसके साथ जब आपका कनेक्शन लगा होगा तो उससे चलने वाला फैन होगा, उसमें आपको एक हमिंग साउंड आएगी। उस हमिंग साउंड की जो वजह होती है वो स्क्वायर साइन वेव की वजह से होती है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी स्क्वायर साइन वेव्स, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, इसमें जो करंट पास हो रहा होता है वह किस तरह पास हो रहा होता है। और ये जो हमिंग साउंड होती है वो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से होती है, जो 45 टू 58 हर्ट्ज है ना, इस वजह से होती है। हालांकि जो करंट हमें वापडा से आता है या प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर से आता है वो 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी कोई एक स्मूथ अपने एक फंक्शन में चल रहा होता है। इस फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से उसके साइन वेव में आपको जो हमिंग साउंड सुनने को मिलती है, बजिंग की आपको एक साउंड आएगी। ट्यूब लाइट्स में भी अगर आप ऑन करते हैं तो आपको लाइट्स में भी करीब जाकर सुनेंगे तो आपको एक साउंड आती हुई दिखाई देगी। वो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इस वजह से हमिंग साउंड आती है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं प्योर साइन वेव कौन सा है और सिमुलेटेड साइन वेव इन्वर्टर कौन सा है। अब बात करते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। ये जो साइन वेव इन्वर्टर था, मॉडिफाइड साइन वेव, उसी की ही एक अगला यानी कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन था। अब बात क्या थी कि उन्होंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, किस लिए, क्योंकि जब भी स्क्वायर साइन वेव सोलर इन्वर्टर या मॉडिफाइड स्क्वायर साइन वेव सोलर इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है वोल्टेज ज़्यादा और होते हैं, इससे बहुत सारी डिवाइसेस हमारी डैमेज हो सकती हैं या ओवर हीट हो सकती हैं। हम इस पर कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं, एलईडी वगैरह चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ओवर हीट और डैमेज होने का खदशा होता है क्योंकि करंट ज़्यादा हो रहा होता है। इस वजह से हमिंग साउंड भी क्रिएट हो रही होती है फैंस के अंदर। उन्होंने इसमें चेंजिंग तो की थी लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, ना ही चला था। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने जितनी तेजी से आई तो प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर्स आने लगे। अब प्योर साइन वेव की क्या बात है कि ये जो वापडा की जो बार्स आप देख रहे होंगे, एंगल्स एक मूव कर रहे हैं, ये जो कर्व्स आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन में, जिस तरह वापडा से हमें एनर्जी आती है, प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर्स इसी तरह ही अपने आप को इसी कर्व में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है लेकिन ये नियरली टू वापडा की तरह इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मूव, इसका जो करंट है वो मूव कर रहा होता है, इसकी कर्व जो बन रही होती हैं प्योर साइन वेव ही बन रही होती हैं। जिस तरह ग्रिड से हमें जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमें एक स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, इसी तरह ही प्योर साइन वेव जो है इन्वर्टर्स में ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। प्योर साइन वेव हमें किस लिए चाहिए होते हैं
कंप्यूटर इशू ना आए, हमारी एलईडी डिस्टर्ब ना हो, ओवर हीट ना हो, कोई भी डिवाइस वगैरह, एसी वगैरह जो है स्मूथली चलते रहें, उसमें कोई भी अप डाउन वोल्टेज ना हो जिसकी वजह से जलने का खतरा हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं, कोई ना कोई उसमें फंक्शन डैमेज हो सकता है अगर हम स्क्वायर साइन वेव को यूज़ करते हैं, तो प्योर साइन वेव इजीली शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें और उनमें डिफरेंस क्या है ये आपको इस चीज़ में क्लियर हो गया, लेकिन अब इसके जो फ़ायदे भी मैंने आपको उसी में बता दिए। अब जो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स हैं ये थोड़े कॉस्टली हैं, कॉस्टली हर किसी के लिए तो नहीं है लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही कॉस्ट है। अगर तो आप लाइट फैंस वगैरह चलाना चाहते हैं, मोटर्स वगैरह के इक्विपमेंट्स आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप स्क्वायर साइन वेव भी ले लें तो आपके लिए बेस्ट है, बजाय इसके आप प्योर साइन वेव पे ज़्यादा पैसे लगाएं और उसको हासिल करें। चेक करने का तरीकाकार तो मैंने आपको इसी वीडियो में ही बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।